गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारा वोकैब जर्नी का डे 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज कैरियन। कैरियन को हम याद करेंगे करीना, कि करीना मरे हुए जानवर का सड़ा हुआ मांस खाना पसंद करती है। तो कैरियन का मतलब क्या होता है यहाँ पर? मरे हुए जानवर का सड़ा हुआ मांस। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेंट। एक्सटेंट को हम याद करेंगे एक्स्ट्रा आंट। आंट मतलब जो आपकी चींटी, कि एक्स्ट्रा जो एंट है वो आज के दिन भी विद्यमान है। एक्स्ट्रा एक्सटेंट को हमने याद किया एक्स्ट्रा एंट। एक्स्ट्रा एंट जो आपकी आज भी विद्यमान है। द नेक्स्ट वर्ड इज पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम को हम याद करेंगे पंडे और मुनि। भाई अब जहाँ पर पंडे और मुनि होंगे वो क्या करेंगे? ओम का उच्चारण। तो पंडे और मुनि ओम का उच्चारण करके वातावरण को कैसा बना देते हैं? कोल्हापूर्ण बना देते हैं, या फिर आपका शोरागुल कर देते हैं। मतलब शोरागुल मीन्स इज पेंडेमोनियम। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्ली। ग्ली को हम याद करेंगे गिली, कि गीली मिट्टी देखकर बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज जियोपर्डी। जियोपर्डी को हम याद करेंगे जीवों पर दया, कि हमें जीवों पर दया करना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन पे क्या जाएगा? संकट। द नेक्स्ट वर्ड इज वेटर्न। वेटर्न को हम याद करेंगे वेटर। वेटर्न को हमने किसे याद किया? वेटर, कि हमारे सारे वेटर बहुत ही अनुभवी हैं। अनुभवी मीन्स इज वेटर। द नेक्स्ट वर्ड इज मैसिव। मैसिव को याद करेंगे मैसिव, कि मैं शिव जी भगवान की तरह विशाल बनना चाहता हूँ। मैसिव का मतलब विशाल। द नेक्स्ट वर्ड इज डेसिफर। डेसिफर को हम याद करेंगे देसी फॉरेन, कि भाई जब देसी लोग फॉरेन से पढ़ के आते हैं ना, वो किसी भी चीज़ का छिपा हुआ मतलब निकाल लेते हैं। तो डेसिफर मतलब देसी फॉरेन। देसी लोग जब फॉरेन से पढ़ के आते हैं वो किसी भी चीज़ का छिपा हुआ मतलब निकाल लेते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्जियम। एक्जियम को हम याद करेंगे एग्जाम से, कि जीवन एक एग्जाम है। यह बात स्वतः प्रमाणित है, मतलब इसको किसी चीज़ की प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं है। एक्जियोम इज स्वतः प्रमाणित। द नेक्स्ट वर्ड इज सैनिटी। सैनिटी को हम याद करेंगे संत, कि जो संत लोग होते हैं उनका विवेक क्या होता है? उच्च स्तर का होता है। जो संत महात्मा होते हैं उनका जो विवेक होता है वो क्या होता है? उच्च स्तर का, मीन्स मानसिक संतुलन। द नेक्स्ट वर्ड इज मैलेज। मैलेज को याद किया मैं लोंज। मैं लोंज में रहने से घबराता हूँ या व्याकुल। व्याकुल और घबराना एक बात, घबराना। द नेक्स्ट वर्ड इज रोब। रोब को याद किया रोब, कि डाकुओं ने अपना रोब दिखाकर बैंक को क्या कर लिया? लूट लिया। एक बार हम इसको रिवीजन लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज कैरियन। कैरियन को हमने याद किया था करीना से, कि करीना मरे हुए जानवर का सड़ा हुआ मांस खाना पसंद करती है। अगला वर्ड था हमारा एक्सटेंट। एक्सटेंट को हमने याद किया एक्स्ट्रा एंट, कि एक्स्ट्रा एंट आज के दिन भी विद्यमान है। नेक्स्ट वर्ड इज पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम को हमने याद किया पंडे और मुनि। पंडे और मुनि ओम का उच्चारण करके वातावरण को शोरागुल कर देते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्ली। ग्ली को याद किया हमने गीली, कि गीली मिट्टी देखकर बच्चों को खुशी मिलती है। द नेक्स्ट वर्ड इज जियोपर्डी। जियोपर्डी को हमने याद किया जीवों पर दया। हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन में क्या जाएगा? संकट आ जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज वेटर्न। वेटर्न को हमने याद किया वेटर, कि हमारे सारे वेटर क्या है? अनुभवी हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज मैसिव। मैसिव को हमने याद किया मैं शिव, कि मैं शिव भगवान की तरह विशाल बनना चाहता हूँ। द नेक्स्ट वर्ड इज डेसिफर। डेसिफर को हमने याद किया देसी फॉरेन, कि देसी लोग जब फॉरेन से पढ़ के आते हैं वो किसी भी चीज़ का छिपा हुआ मतलब निकाल लेते हैं। मतलब छिपा हुआ मतलब निकालना इज डेसिफर। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्जियोम। एक्जियोम को हमने याद किया एग्जाम, कि एग्जाम जीवन एक एग्जाम है, यह बात स्वतः प्रमाणित है। द नेक्स्ट वर्ड इज सैनिटी। सैनिटी को हमने याद किया संत, कि संत महात्मा जो लोग होते हैं उनका विवेक हाई लेवल का होता है, तो विवेक इज सैनिटी। द नेक्स्ट वर्ड इज मैलेज। मैलेज को हमने याद किया मैं लोंज, कि मैं लोंज में रहने से घबराता हूँ या व्याकुल। द नेक्स्ट वर्ड इज रोब। रोब को याद किया हमने रोब से, कि जो डाकू हैं या लुटेरे हैं उन्होंने अपना रोब दिखाकर बैंक को क्या कर लिया? लूट लिया। द नेक्स्ट वर्ड इज फैक्समिल। इसको हमने याद किया फैक्स मिल, कि जो मतलब जो आपका फैक्स होती है, मतलब जो प्रतिकृति मतलब आपका कहने का मतलब क्या होता है? कॉपी। तो फैक्स से मिलो दूर तक मतलब उसकी प्रतिकृति या कॉपी भेजी जा सकती है। तो फैक्स क्या भेजी जा सकती है? प्रतिकृति या फिर उसकी कॉपी भेजी जा सकती है। ओके, वर्ड क्या था आपका? फैक्सिमिली। फैक्सिमिली दोबारा से एक बार देख लो क्या था? फैक्सिमिली को किया था हमने फैक्स मिल, कि जो फैक्स से मिलो दूर तक उसकी प्रतिकृति या कॉपी को भेजा जा सकता है। तो प्रतिकृति या कॉपी होता है आपका फैक्सिमिली। द नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारा? डोगमा। डोगमा को हमने किससे याद किया था? डॉग की माँ, कि हमारे डॉग की माँ धर्म सिद्धांत पर अपना जीवन जीती है।
तो धर्म सिद्धांत इज डोगमा। द नेक्स्ट वर्ड इज पेडांटिक। पेडांटिक को हमने याद किया था पंडित, कि जो पंडित लोग होते हैं वो आडंबर पूर्ण जीवन नहीं जीते हैं। आडंबर पूर्ण क्या होता है आपका, आप समझ गए, मतलब जो पाखंड। द नेक्स्ट वर्ड इज डिबंक। डिबंक को हमने याद किया देना बैंक, कि बैंक को किस किस को मतलब रुपए देने हैं, इस बात का रहस्य खुल गया, रहस्य खोल देना इज डेबंक। द नेक्स्ट वर्ड इज डिमोलिशन। डिमोलिशन को हमने याद किया था डिमोशन से। किससे याद किया, डिमोशन, मतलब डिमोशन हो जाए आपका तो मतलब क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। देखो प्रमोशन हो अच्छी बात है, लेकिन डिमोशन होगा तो क्या हो गया, विनाश हो गया। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्पिसस। ऑस्पिसस को हमने याद किया था आसपास, कि हमारे आसपास के सारे लोग क्या है, मांगलिक है। हमारे आसपास के सारे लोग क्या है, मांगलिक है। द नेक्स्ट वर्ड इज नेबुलस। नेबुलस को हमने याद किया था नींबू की लस्सी, कि नींबू की लस्सी पीने के बाद उसको धुंधला दिखाई देने लगा। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्लेम। डिस्क्लेम को हमने याद किया था इस क्लेम, कि इस क्लेम को, तो इस क्लेम के ऊपर मैंने अपना दावा छोड़ दिया। डिस्क्लेम मतलब दावा छोड़ देना, मतलब छोड़ देना। तो इसको हमने याद किया, डिस्क्लेम को याद किया हमने इस क्लेम के ऊपर मैंने अपना दावा छोड़ दिया। द नेक्स्ट वर्ड इज बाइफरकेट। बाइफरकेट को हमने याद किया बर्फी को काट कर अलग कर दिया गया, तो अलग करना इज बाइफरकेट। द नेक्स्ट वर्ड इज मोर्नफुल। मोर्नफुल को हमने याद किया मोर, कि मोर क्या है, शोकाकुल है। मोर क्या हो चुके हैं, शोकाकुल हो चुके हैं। मोर आज पूरी तरह से उदास है। डिसोलेट, डीजे वाला लेट, सभी लोग क्या है, उदास है ना, सैड। द नेक्स्ट वर्ड इज इंडेवर। इंडेवर को हमने याद किया इंडेवर से। इंडेवर को हमने किससे याद किया, इंडेवर की। इंडेवर गाड़ी खरीदने का आप प्रयास कर रहे हो, तो प्रयास करना इज इंडेवर। द नेक्स्ट वर्ड इज डिसबैंड। डिसबैंड को हमने याद किया दिस बैंड। डिसबैंड को हमने किससे याद किया, दिस बैंड, कि इस बैंड बाजे वाले को भंग कर दिया गया, तो भंग करना इज डिसबैंड, अलग कर देना। द नेक्स्ट वर्ड इज पैरोल। पैरोल को हमने याद किया पारो जैसा रोल, कि संजय दत्त ने पारो जैसा रोल करने पर, या पारो जैसा रोल करने पर संजय दत्त को जेल से रिहाई मिली थी, तो जेल से रिहाई मिलना इज पैरोल। रिवाइज करते हैं एक बार इसको। फर्स्ट वर्ड क्या था हमारा यहाँ पर, फैक्सिमिली। फैक्सिमिली को हमने याद किया था फैक्स मिल, कि फैक्स मिल को हमने किसे याद किया था, कि जो फैक्स से मीलों दूर उसकी प्रतिकृति या कॉपी भेजी जा सकती है। द नेक्स्ट वर्ड इज डोगमा। डोगमा को हमने याद किया था डोग की माँ, कि हमारे डोग की माँ धर्म सिद्धांत पर अपना जीवन जीती है। एक हमारा डॉक्ट्राइन भी था सिद्धांत वाला, जिसमें हमने याद किया था कि जो डॉक्ट्राइन है वो अपनी जो जीने के वो एक सिद्धांतों पर अपनी लाइफ जीती है। अगला वर्ड हमारा पेडांटिक। पेडांटिक को हमने याद किया पंडित, की जो पंडित लोग होते हैं वो आडंबर पूर्ण जीवन नहीं जीते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डेबंक। डेबंक को हमने याद किया देना बैंक, कि बैंक को किस किन को देना है, यह इस बात का रहस्य खुल गया है। द नेक्स्ट वर्ड इज डिमोलिशन। डिमोलिशन को हमने याद किया डिमोशन, भाई अगर हमारा डिमोशन हो गया तो मतलब विनाश हो गया। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्पिसस। ऑस्पिसस को हमने याद किया आसपास, कि हमारे आसपास के लोग मांगलिक हैं, मांगलिक इज ऑस्पिसस। द नेक्स्ट वर्ड इज नेबुलस। नेबुलस को हमने याद किया नींबू की लस्सी, कि नींबू की लस्सी पीने के बाद उसको धुंधला दिखाई देने लगा। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्लेम। डिस्क्लेम को हमने याद किया इस क्लेम, कि इस चीज़ के ऊपर मैंने अपना क्लेम छोड़ दिया है। द नेक्स्ट वर्ड इज बाइफरकेट। बाइफरकेट को हमने याद किया बर्फी को काट, कि बर्फी को काट कर अलग कर दिया गया है। द नेक्स्ट वर्ड इज मोर्नफुल। मोर्नफुल को याद किया मोर, कि मोर आज उदास है। डिसोलेट, डीजे वाला लेट से भी लोग उदास हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इंडेवर। इंडेवर को हमने याद किया इंडीवर, कि आप इंडीवर गाड़ी लेने का प्रयास कर रहे हो। द नेक्स्ट वर्ड इज डिसबैंड। डिसबैंड को हमने याद किया दिस बैंड, कि इस बैंड बाजे वाले को भंग कर दिया गया, भंग करना इज डिसबैंड। द नेक्स्ट वर्ड इज पैरोल। पैरोल को हमने याद किया पारो जैसा रोल, कि पारो जैसा रोल करने पर संजय दत्त को जेल से रिहाई मिल गई। तो आज तकरीबन हमने अपने नियरली 25 वर्ड से तो अब हो ही गए होंगे। तो आज के लिए हम हमारी वो कैब को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कल की वो कैब में। थैंक्स।